हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने दो मीडियम कंसिडर किए, मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 हमने मान लिया कि हमारे पास रेरर है और मीडियम 2 हमने मान लिया हमारे पास डेंसर है। अब ये चीज हमें पता है, लाइट जब रेरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आई हमारी इंसिडेंट रे, इसको यहां जाना चाहिए था, बट क्योंकि रेरर से डेंसर जा रही है बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट आई रेरर से डेंसर, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हमने नीचे डेंसर मीडियम में एक मिरर ऐसे प्लेस किया है कि जब रे आके फॉल करेगी तो रे आके नॉर्मली फॉल करे मिरर पे। क्या केस है कि अगर हम कोई एक रे फॉल करवा रहे हैं फ्रॉम रेरर टू डेंसर, डेंसर मीडियम में हमने एक मिरर रखा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जब बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे आके मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो ऐसे स्ट्राइक करे कि नॉर्मली फॉल कर रही है। यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मली फॉल करनी चाहिए। तो अगर ये नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मिरर है, क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। रिफ्लेक्शन में किया था कि अगर कोई रे किसी सरफेस पे नॉर्मली आके फॉल करती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। तो अगर कोई रे नॉर्मली फॉल कर रही है, इट मींस उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहां पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिट्रेस करेगी। अब इसने अपना पाथ रिट्रेस किया। अब सेकेंड टाइम जब रे जा रही है वो जाएगी डेंसर से रेरर, तो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको यहां जाना चाहिए था बट बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो केसेस ले रहे हैं हम इसमें। पहला कि लाइट रे जो है वो रेरर से डेंसर आएगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर हमने नीचे एक मिरर प्लेस किया है। अगर हम मिरर ऐसे प्लेस करें कि ये रे जो आके फॉल करेगी ये मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वापस चली जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। अब जा रही है डेंसर से रेरर, अब जा रही है डेंसर से रेरर, तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमारे पास बेंडिंग हो गई। दो केसेस, दोनों केसेस के लिए अलग अलग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, दोनों की अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो जब लाइट जाएगी फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे मीडियम की बाद में। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा है हमने। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, या हम इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो नीचे लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। जब रीड करना है तो कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो नीचे लिखा है 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to 1. Light is going from 1 to 2, but ये है refractive index of medium 2 with respect to 1. पहले से दूसरे में लाइट आई, पहले की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको n से डिनोट भी कर सकते हैं। तो n से डिनोट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 ऐसे भी, या फिर ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1 to 2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू 1। थर्ड फॉर्मूला होता था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास क्या रिलेशन आता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2। अगर हमारा पहला मीडियम एयर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिलेटिव होती है रेशियो, रिलेटिव के आगे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीन फॉर्मूले हो गए, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे मीडियम की स्पीड बाद में। पहले मीडियम का एंगल पहले, दूसरे मीडियम का एंगल बाद में। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में उल्टा होगा, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पहला मीडियम एयर हो जाए, तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही ऊपर नीचे रेशियो। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो पहले आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, फिर आएगा मीडियम 1 का। सिर्फ एक इसमें उल्टा होता है हमारे पास, यहां रिवर्स है कि पहले 1 का फिर 2 फिर 1 का फिर 2। सिर्फ इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर लगाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का पहले आएगा, 1 का बाद में आएगा। यहां पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में, सिस्टमैटिक ऑर्डर। लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो पहले की स्पीड पहले, दूसरे की बाद में, पहले का एंगल पहले, दूसरे का बाद में। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में रिवर्स, दूसरे का पहले, पहले का बाद में। तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, या हम बोलेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये आ गया रिलेटिव, μ2 अपॉन μ1। लिख सकते हैं साइन i बाय साइन r, पहले मीडियम की स्पीड पहले, दूसरे मीडियम की स्पीड बाद में, v1 अपॉन v2। सेकेंड केस, जब लाइट आफ्टर रिट्रेसिंग इट्स पाथ डेंसर से रेयरर जाती है, बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ऐसे भी लिख सकते हैं n से 2 to 1। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पहले, जिसका नीचे नाम लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। फिर से तीन फॉर्मूले, स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम की, फिर दूसरे की। अब लाइट जा रही है 2 से 1, तो पहले मीडियम की स्पीड, फिर दूसरे की। लाइट जा रही है 2 to 1, तो पहले दूसरे मीडियम का एंगल, फिर फर्स्ट का, साइन r अपॉन साइन i। लेकिन यहां पे रिवर्स हो जाएगा, पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर इसका। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो। तो μ1 अपॉन μ2। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हमने दोनों की वैल्यूज पुट की, इसकी साइन i अपॉन साइन r, इसकी साइन r अपॉन साइन i, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज 1, विच मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 is to 2. तो refractive index, light is going from 2 to 1, is reciprocal of the refractive index when it is going from 1 to 2. तो इसी का हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर लाइट जा रही है एयर टू ग्लास, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहां आ जाएगा लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो a mu g is reciprocal of g mu a। तो a mu g इतना है, हमें फाइंड करना है g mu a, वो हो जाएगा 1 अपॉन a mu g।
लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे 3/2, तो आंसर विल बी 2/3। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, मान लो हमने एक मिरर प्लेस किया, मिरर ऐसे प्लेस किया कि रे जब उस पर स्ट्राइक करे तो नॉर्मली एक्ट करे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो रीट्रेस करेगी। अब रीट्रेस करते टाइम जा रही है डेंसर से रेयरर, तो रिफ्रैक्शन हुई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने फर्स्ट केस के लिए लगाया स्नेल्स लॉ, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2। सेकेंड केस, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1। एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, म्यू से भी। तो ये आ गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, पहले मीडियम का एंगल टू दूसरे का एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले दूसरे का फिर पहले का। साइन आई वाली वैल्यू ले लो दोनों की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लाइट यहाँ पे हमारे पास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। चलिए बेटू, बाय।